हेलो फ्रेंड्स, कैसे आज आपकी हरियाणा जीके की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे हरियाणा के ज़िले वार परिचय चल रहा है। आज हम आपको इस सोनीपत डिस्ट्रिक्ट पर पहुंच गए हैं। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। तो अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो हरियाणा का जो सोनीपत की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, इस क्वेश्चन का आपका जवाब देना है। तो आसानी से इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। तो उसका सी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सोनीपत का क्षेत्रफल कितना है? तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा जवाब आता है। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब रहेगा आपका दो का बी हो जाएगा, आपका 2112 वर्ग किलोमीटर। हमारा बी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2112 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। सोनीपत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका 3 का आपका क्वेश्चन का जवाब देना है। तो कौन सा कब हुई थी बेटा? 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को क्या है मेरे भाई, सोनीपत की स्थापना हुई 22 दिसंबर 1972 को। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी सोनीपत की तहसील है? तो इस क्वेश्चन का आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो गोहाना भी सोनीपत की तहसील है, गन्नौर भी आपकी तहसील है, खरकौदा भी है। ठीक है, ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, आपकी सोनीपत की तहसील हो जाएंगी। 4 का डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार सोनीपत जिले की जनसंख्या कितनी है? तो इसका 5 का आपको आंसर देना है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा बेटा? 14,50,001। ठीक है, 14,50,001। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सोनीपत की 10 की वृद्धि दर कितनी है, मतलब 10 साल में इसकी कितनी वृद्धि हुई? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इसका कितना हो जाएगा बेटा? 15.7%। 15.7% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। सोनीपत जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो 7 का आपको आंसर देना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 80.8%। 80.8% क्या है जी, सोनीपत जिले की साक्षरता दर है। 7 का ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। सोनीपत जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इसका कितना हो जाएगा? 687 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनीपत का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका 9 का आपका आंसर देना है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? सोनप्रस्थ। तो 9 का ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस जिले में योद्धेगण के सिक्के पाए गए हैं? तो 10 का आपका आंसर देना है। तो कौन सा मेरे भाई? आपका सोनीपत। 10 का सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डैश रोहतक मंडल के जिले में से एक है। तो कौन सा मेरे भाई? तो इस क्वेश्चन का आराम से आप बता सकते हो। तो सोनीपत क्या है? रोहतक मंडल में ही आता है। ठीक है, इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सोनीपत को डैश जिले की 2 तहसील सोनीपत तथा गोहाना को अलग करके बनाया गया है। तो इसका 12 का आपको आंसर देना है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? आपका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, रोहतक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। सोनीपत डैश के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा मेरे भाई? 13वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 13वें का कौन सा हो जाएगा? आपका खुम्बी। सोनीपत खुम्बी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो 13 का सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश के निगान व कुराड़ गांव में 8 करोड़ की लागत से उत्तरी भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण 250 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, सोनीपत की बात आ रही है। तो कौन सा हो जाएगा? आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सोनीपत जिले में मौजूद है?
तो इसमें 15वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब बताएं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। तो ये तो सारी हमारे मकबरे मज़ार ये सोनीपत में है। खिरज खां का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में है। पीर पंजाल की क्या है मज़ार कहाँ है? सोनीपत में है। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? सोनीपत में है। तो इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देश में हरियाणा ब्रिजवीज मतलब बियर उत्पादन कारखाना स्थापित है। तो बियर उत्पादन कहाँ है मेरे भाई, जहाँ आपकी ये बनती है? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से बताएं। तो मुरथल की जो बियर है ये बड़ी फेमस है, ठीक है। तो क्या है भैया आपका? मुरथल में। निम्न में से कौन सा उद्योग सोनीपत में मौजूद है? तो कौन सा है मेरे भाई, जल्दी से बताएं। साइकिल उद्योग भी है सोनीपत में, ठीक है जी। कागज उद्योग वैसे बड़ा सबसे ज़्यादा आपका उसमें यमुनानगर में, वैसे हम अकॉर्डिंग कागज़ भी है, चीनी उद्योग भी है, सारे क्या हैं भी आपके सोनीपत में है, ठीक है। सोनीपत की मिट्टी कैसी है? इस क्वेश्चन का आप जवाब दोगे, आसानी से आप बता सकते हो। तो कैसी मिट्टी है बेटा आपकी? सोनीपत की मिट्टी कैसी है? पीली मिट्टी है। सोनीपत की प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है? इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दें। सोनीपत की प्रमुख फसलें निम्न में से कौन सी हैं? तो 19वें क्वेश्चन का आप जवाब दोगे। तो बताएं बच्चे सभी, तो कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा? ये सभी हैं आपकी, गेहूँ भी है, धान भी है, सूरजकोट ये सारे क्या हो जाएंगे मेरे भैया? सूरजमुखी भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा मेला सोनीपत में मौजूद है? बाबा समक शाह का मेला, बालकनाथ का मेला, सतकुंभा का मेला, ये सभी कहाँ भी आपके मेले हो जाएंगे। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपका, दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल की स्थापना कब की गई? तो इसके 21वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो आसानी से आप बता सकते हो, इस 21वें क्वेश्चन का क्या देना है बेटा? आपको जवाब देना है, ठीक है। तो बताएं सभी बच्चे, 21वें क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? तो जल्दी से बताएं आप। तो इसका मीन्स 1987 के तकरीबन हुआ था। इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता बच्चे, हरियाणा को पहला सरकारी इंजीनियर कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसके 22वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो कौन सा मेरे भाई आपका? डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है। 22 का डी आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। 22 का डी आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास कब किया गया था? तो जल्दी से क्वेश्चन का बताएं। तो इसका कब हुआ था मेरे भाई? 23 फरवरी 2009 को क्या हुआ था? इसका स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, मूलचंद जैन जिन्हें हरियाणा के गांधी की संज्ञा दी जाती है, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो सीधा सा बेटा, वो गुहाना, और गुहाना कहाँ पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे वो? गुहाना के रहने वाले, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। देश की अति आधुनिक आंगनवाड़ी कहाँ स्थापित की गई, जो कि नंदघर योजना का एक हिस्सा है? तो 25वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो ये कहाँ की गई बेटा? आपके हसनपुर में की गई। कहाँ की गई भाई? आपका हसनपुर में। इसका 25 का बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। देश में रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है, जो है राज्य की पहली रेल कोच फैक्ट्री होगी। तो कहाँ भी आपकी? 26वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 26वें क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? आपका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आपका सोनीपत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे कि सोनीपत उन 5 प्रांतों में से एक है जिसे डैश ने डैश डैश मांगे थे।
भाई ये महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन है जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। ठीक है, आगे बताएं। किसका प्राचीन या पुराना नाम गवन गुहाना है? भवन गुहाना, गवन है, सॉरी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप जवाब दें तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो सीधा सा बात है, गवन गुहाना, ये गुहाना का ही नाम है, इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है। ठीक है, इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 29 का क्या बन जाएगा आपका? बी आपका आंसर सोनीपत क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। किस स्थान से यक्ष यक्षिणी तथा आदि से उनके वाहन नंदी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ हुई है मेरे भाई? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, तो हमारा कहाँ जी? आपका सोनीपत में। वाहन नंदी दोनों आ जाएं तो आपका सोनीपत में। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका क्वेश्चन का आप जवाब दें। ये यक्ष यक्षिणी की यदि ऑप्शन सोनीपत नहीं आया तो पलवल भी आ जाता है इसमें। तो ये कहाँ बेटा पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया? हमारा सोनीपत में। ठीक है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी कहाँ स्थापित की गई? तो सीधा सा बात है, अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी कहाँ स्थापित की गई? इसका सी का आपका आंसर देना है। तो कहाँ बेटा? आपका सोनीपत में। तो सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। प्रसिद्ध मामा भांजी की दरगाह कहाँ स्थित है? ये हमारे पेपर में बहुत आता है जी। 33वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो ये कहाँ भी? आपका सोनीपत में। ठीक है, मामा भांजी की ये कहाँ दरगाह? सोनीपत में है। सेसैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आप बता सकते हो। ये फिजीलपुर सोनीपत, ये आपके घूमता फिरता क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, भारत का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में मौजूद है? तो इसका 35वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन सा बेटा? आपका सोनीपत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। चकोर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? 36वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कहाँ बेटा? आपका सोनीपत। 36 का बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओम प्रकाश जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 37वें क्वेश्चन का आप जवाब बताइए। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? आपका सीधी सी बात है, जो सोनीपत की बात कर रहे हैं, तो कहाँ भैया? आपका सोनीपत। राज्य के प्रसिद्ध सांगी लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका 38वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो 38वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका जाटी कला सोनीपत। तो इसका कौन सा हो जाएगा भैया? जाटी कला सोनीपत। हरियाणा का प्रथम डैश और कालिदास किसे कहा गया है? तो इसमें क्या है? 39 का बी आपका आंसर हो जाएगा। दीपचंद बहमन को क्या है मेरे भाई? इसका आंसर ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है, उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था। ये कहाँ किया गया मेरे भाई? तो सीधा सा बात है, इसका आंसर ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। खानपुर कला सोनीपत। 40 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका 41वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सोनीपत। हरियाणा का प्रथम विद्युत शवदाह तथा प्रथम गैस शवदाह कहाँ स्थापित किए गए थे? इसके 42 का आपका आंसर देना है। तो ये कहाँ किया गया बेटा? आपका ये सोनीपत में किया गया। कहाँ किया गया भैया? सोनीपत। योगेश्वर दत्त कहाँ के निवासी हैं? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो ये कहाँ का है? ये भैंसवाल सोनीपत का है। ठीक है, कहाँ का भैया? आपका भैंसवाल सोनीपत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे।
निम्न में से कौन सा सोनीपत में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो ये सोनीपत में मोस्टली सारी चीज़ें आपके देश का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर मंडी भी है यहाँ, ठीक है। कहाँ भी आपका सोनीपत में, ठीक। भारत की पहली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन, ये भी कहाँ भैया आपका सोनीपत में है। पंडित दीपचंद लक्ष्मीचंद सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ भैया आपका सोनीपत में है, ठीक है। ये सभी डी आपका आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी बच्चे, एक बार इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो आज का जो सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारा यही है। तो इसको क्या है बच्चे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हर्षवर्धन की जो तांबे की मोहर है संस्कृत में लिखी हुई कहाँ से मिली है, तो इसका सभी बच्चे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो आज का सेशन यहीं तक ही। ओके, हैव ए नाइस डे। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय।